Assalamu alaikum students. I am Abid Hussain, your mathematics teacher. In second year mathematics, the topic is integration. Same it is as 5.1. जिस तरह के आप लोगों ने 5.1 के अंदर बाई सुपोजिशन क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जो हमारे 5.2 के पहले दो क्वेश्चन हैं उनके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है, उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। 5.3 में एक नया टॉपिक आएगा, 5.2 के थर्ड क्वेश्चन में नया टॉपिक आएगा, लेकिन इसमें नहीं है। और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल नहीं थी जो मैं सॉल्व करता, इसलिए मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 के भी 4 पार्ट्स हैं, ए बी सी एंड डी। मैं इसका बी पार्ट सॉल्व करता हूं। इन बी पार्ट, टू एवेल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ कॉज ऑफ एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, हम चेक करेंगे कि वो कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव dx के साथ बन सकता है, ताकि हम उसको बाई सुपोजिशन सॉल्व करेंगे तो सपोज भी वही फंक्शन करेंगे जिसका डेरिवेटिव dx के साथ है। लिहाजा हम ले लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉज ऑफ एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एक्स। अगर हम नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कैलकुलेट करें, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स, तो ये बन जाता है 1 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एक्स, अगेन साइन का डेरिवेटिव कॉज ऑफ एक्स, दैट इज कॉज ऑफ एक्स डिवाइड बाई साइन ऑफ एक्स। सो दिस कॉज ऑफ एक्स डिवाइड बाई साइन ऑफ एक्स इज शिफ्टेड टू डी एक्स। देन we can say that integration of natural log of sine of x into cos of x divided by sine of x dx, यानी कि नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव cos ऑफ एक्स डिवाइड बाई साइन ऑफ एक्स dx के साथ मौजूद है। लिहाजा हम सपोज करेंगे कि सपोज दैट u इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स। नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स को u सपोज करेंगे। du की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के, इस तरह du बाई डी एक्स आ जाएगा। नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ x का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ x इंटू साइन का डेरिवेटिव कॉज ऑफ x, dx को मल्टीप्लाई करेंगे तो du आ जाएगा इज इक्वल टू कॉज ऑफ x डिवाइडेड बाई साइन ऑफ x dx, और cos ऑफ एक्स डिवाइड बाई साइन ऑफ एक्स dx रिप्लेस हो जाएगा du में। नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ x रिप्लेस हो जाएगा u में, और इस तरह ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ x नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ x डिवाइड बाई साइन ऑफ x dx, दैट इज u इंटू du। सिंपल, ये u मिल गया, ये पूरे का पूरा du बन गया। अब u की पावर 1 है, बाय यूजिंग पावर रूल अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन का, तो विच इज इक्वल टू u की पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 प्लस c, दैट इज u स्क्वायर बाई 2 प्लस c। Put the value of u, then the u is
natural log of x whole square divided by 2 plus c is the required result. So integration of cos of x into natural log of sin of x divided by sin of x dx is natural log of x whole square divided by 2 plus c. Similarly, same question नंबर 1 का ही डी पार्ट हम ले लेते हैं। 1 के डी पार्ट में भी चेक करते हैं कि वो कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव dt के साथ बन सकता है। What is the question? In this question, we will take integration of t plus 3 into cos of t plus 3 whole square into dt. Same method by using substitution method to evaluate this integral. We will take integration of t plus 3 into cos of t plus 3 whole square into dt. In this case, which is equal to t plus 3 whole square का अगर हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करें तो इसका डेरिवेटिव बन जाता है cos of t plus 3 whole square का डेरिवेटिव आता है 2 into t plus 3, क्योंकि पावर रूल अप्लाई करेंगे इस पे 2 बाहर आ जाएगा 2 into t plus 3। अब 2 तो क्वेश्चन में नहीं था, t plus 3 तो था, लिहाजा 2 से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया कि भाई t plus 3 होल स्क्वायर का डेरिवेटिव साथ बन जाए। जिस वक्त इसका डेरिवेटिव साथ बन जाएगा तो हम सपोज करेंगे, किसको सपोज करेंगे, लेट u इज इक्वल टू t plus 3 होल स्क्वायर, जिसका डेरिवेटिव है। नाउ वी आर टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है। इट विल बिकम du by dt by using power rule 2 into t plus 3 raised to power 2 minus 1, अगेन t plus 3 का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 हो जाएगा। d2 को मल्टीप्लाई करेंगे, du आ जाएगा 2 into t plus 3 into dt। लिहाजा 2 into t plus 3 dt की जगह du t plus 3 होल स्क्वायर की जगह u पुट कर देंगे। लिहाजा फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है, फर्स्ट इक्वेशन विल बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ t plus 3 into cos of t plus 3 whole square into dt is equal to 1 by 2 integration of cos of u into du. Now what is the integration of cos of u? जिस तरह साइन का डेरिवेटिव cos है तो रिवर्स में cos की इंटीग्रेशन साइन बनेगी, which is a एंटी डेरिवेटिव। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ cos of u की आ जाएगी साइन ऑफ u प्लस सी, और u की जगह उसकी वैल्यू लगा देंगे। क्या वैल्यू लगाएंगे, t plus 3 होल स्क्वायर प्लस सी इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। इसका रिजल्ट होगा तो हमने आखिर में अगेन u की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी। तो इस तरह a, b और d पार्ट मैंने किए, a और c पार्ट आप लोग करेंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का b पार्ट आपका होमवर्क होगा, e पार्ट मैं सॉल्व करूंगा, रिमेनिंग नेक्स्ट लेक्चर में होंगे। ई पार्ट सेम इट इज जिस तरह के मैंने पहले सॉल्व किए। व्हाट इज क्वेश्चन, वी आर टू एवेल्युएट
इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोसेकेंट ऑफ एक्स dx. Same method, by substitution method, we will take integration of cos square of x divided by cosecant of x, that is integration of cos square of x into 1 divided by cosecant of x dx. What is 1 by cosecant? Sine. Cosecant square of x into sine of x dx. Now check. What is the derivative of cos of x? Minus sine of x. Here is plus sine. स्क्वायर को छोड़कर डेरिवेटिव लेते हैं, ये मिल जाएगा। माइनस को ले लेंगे हम बाहर, cos स्क्वायर ऑफ x इंटू माइनस साइन ऑफ x dx। cos का डेरिवेटिव साइन मौजूद है, cos स्क्वायर का नहीं, cos का, लिहाजा जिसका डेरिवेटिव dx के साथ मौजूद होगा उसी को यू सपोज करेंगे। नाउ वी आर टू सपोज दैट let u is equal to cos of x. Now differentiating with respect to x, it will become du by dx. What is derivative of cos? Minus sin of x, dx को मल्टीप्लाई करेंगे, du is equal to minus sin of x dx। अब माइनस साइन ऑफ एक्स dx की जगह du लगाएंगे और cos ऑफ x की जगह u लगा देंगे। इस तरह जो गिवन फंक्शन है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर ऑफ x डिवाइडेड बाय कोसेकेंट ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ x की जगह u, क्योंकि cos स्क्वायर है लिहाजा ये भी u स्क्वायर होगा, माइनस साइन ऑफ x dx की जगह du, इट विल बिकम du, सेम u की पावर 2 है। इस व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन? u रेज़ टू पावर 2 + 1 डिवाइड बाय 2 + 1 प्लस c द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज माइनस u रेज़ टू पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस c। फिर हम u की जगह वैल्यू रिटर्न कर देते हैं, दैट इज -1/3। व्हाट इज u? cos ऑफ x, u क्यूब, दैट इज cos क्यूब ऑफ x, इट विल बिकम cos क्यूब ऑफ x प्लस c इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। इन दिस केस आल्सो आपने यही चेक किया कि वो कौन सा फंक्शन था जिसका डेरिवेटिव dx के साथ मौजूद है, या हमने बना लिया जिसका डेरिवेटिव dx के साथ होगा हम उसको यू सपोज करके इंटीग्रेशन लेंगे। तो इस तरह आपके जो होमवर्क में आ जाते हैं, आपका होमवर्क बन जाता है क्वेश्चन नंबर 1 का ए और सी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, दैट इज योर होमवर्क। और इसके साथ साथ ये 3 क्वेश्चन भी आप लोगों ने सॉल्व करने होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।